श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कांचन एक्टिविटी चैनल पर मैं आप सभी भगवत भक्तों का काव्यमय भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय के सप्तम चरण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवत गीता अकेला ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ है। तो क्या भगवान अर्जुन को सिर्फ इस गीता में कौरव और उनकी सेना में जो महारथी थी उनको मारने की बात कर रहे हैं? ऐसा अगर होता दोस्तों, तो फिर 700 श्लोकों की क्या जरूरत थी? फिर तो भगवान एक श्लोक में ही गीता खत्म कर देते। अर्जुन को बार बार बोल देते कि भाई मारो मारो मारो, इनको मारो, यही तुम्हारा धर्म है, मार। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता, अर्जुन भी उत्तर दे देते कि हाँ भाई, आप इतना फोर्स कर रहे हो तो हाँ, मैं अब तैयार हूँ इस युद्ध के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल भगवान यहाँ हमें अपने अंदर के विकारों को मारने की बात कर रहे हैं। बीच में किसी ने भगवत गीता के बारे में कहा था कि भगवत गीता में भगवान अर्जुन को जिहाद करने के लिए सिखाते हैं। अरे भाई, पहले भगवत गीता अच्छे से पढ़ लो, उसको जान लो। वही लोग ऐसा कह सकते हैं जो गीता जी के मर्म को नहीं जानते। दरअसल भगवान हमें अर्जुन के द्वारा अपने अंदर के विकार जो है आसक्ति, लोभ, मोह, मत्सर, क्रोध, इन सबको मारकर अपने इंद्रिय और मन बुद्धि को नियंत्रित करने की बात करते हैं। और यह संभव है इस मानव जीवन में ही। पर इस मार्ग में बहुत कठिनाई है दोस्तों। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है मन। और आज की भाषा में कहें तो ये जो टीवी, मोबाइल और इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, वही है ये मन। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये गैजेट्स हमारा मन उसी की तरफ ले जाता है। उसी तरह जब हम अपने मन को भगवत भजन में लगाने की कोशिश करते हैं तो यह मन अपने अंदर कई चैनल्स और एप्स खोल देता है और हमें उसमें उलझाए रखता है। इस मन के बारे में हम और भी जानेंगे दोस्तों। पर अब हम आगे बढ़ते हुए हमारी काव्यमय भगवत गीता सुनते हैं। इसके पहले का एपिसोड हमने अर्जुन द्वारा पूछे प्रश्न पर समाप्त किया था। तो अब देखते हैं भगवान क्या उत्तर देते हैं। भगवान उवाच, जब मनुष्य अपने मनोधर्म से इंद्रिय तृप्ति की कामना का परित्याग कर लेते हैं, तब उसका मन आत्मसंतोष को प्राप्त कर सदैव प्रसन्न रहता है। जो सुख दुख से विचलित ना होकर कृष्ण नाम में स्थिर होते हैं, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त ऐसे व्यक्ति मुनि कहलाते हैं। शुभ अशुभ प्रसंग से जो अप्रभावित रहते हैं, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त व फिर समाधिस्थ रहते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट कर भी स्थिर रहता है, वैसे चेतन अवस्था में दृढ़ रहकर मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। इंद्रिय भोग से विरक्त जीव को भी जब इंद्रिय भोग की इच्छा रहती है, कृष्ण नाम जप के रस से ही वे फिर इससे बाहर निकल पाते हैं। इंद्रियां तो इतनी प्रबल और वेगवान रहती है, इनको जो वश करने का प्रयास करते उनको भी वश कर लेती है। इंद्रियों को वश करके जो पाते उन पर संयम, स्थिर बुद्धि वाले ऐसे व्यक्ति फिर योग की चरम अवस्था में रहते हरदम। इंद्रिय तृप्ति के चिंतन में जिसका आसक्त रहता है मन, आसक्त मन से कामवश होकर फिर क्रोध पर नहीं पाता है नियंत्रण। क्रोध से उत्पन्न होता मोह और मोह से होता स्मरण शक्ति का भ्रम, फिर बुद्धि नष्ट होती उनकी और भवबंधन का चलता रहता क्रम। पर जो राग द्वेष से मुक्त होकर पा लेता इंद्रियों पर संयम, ऐसे मेरे भक्त हमेशा मेरी कृपा के पात्र रहते हरदम। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।